नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासी सफर। सियासी सफर में आज बात करेंगे एक ऐसे राजनेता के बारे में जिसे राजस्थान की राजनीति में जादूगर के नाम से जाना जाता है, जिसने एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर 3 बार मुख्यमंत्री तक सफर तय किया। अपनी योजनाओं से पूरे देश में सुर्खियों में रहते हैं। प्रदेश की आम जनता को अपना माई बाप कहने वाले अपने आप को देश के संतुष्ट राजनेताओं में से एक एवं राजस्थान के गांधी और राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिन्होंने अपनी पसंदीदा बाइक बेचकर लड़ा था अपना पहला चुनाव। अशोक गहलोत का जन्म 3 मई 1951 को महामंदिर जोधपुर राजस्थान में हुआ। उनके पिता लक्ष्मण सिंह गहलोत एक बहुत बड़े जादूगर थे। वो भारत और विदेश में जादू दिखाया करते थे। वहीं उनकी माता जी गृहिणी थी। उनके 2 भाई हैं जिनका नाम अग्रसेन गहलोत और कंवर गहलोत है। उनकी बहन का नाम विमला देवी है। अशोक गहलोत ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जोधपुर से पूरी की। उसके बाद उन्होंने जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। वहां से उन्होंने विज्ञान और कानून की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने अर्थशास्त्र में एमए किया। अशोक गहलोत की शादी 27 नवंबर 1977 को सुनीता गहलोत से हुई थी। इनके 2 बच्चे हैं, वैभव गहलोत और सोनिया गहलोत। वहीं अशोक गहलोत की बेटी की शादी मुंबई के एक बिजनेसमैन गौतम अनखड़ से हुई है। साल 1977 की बात है। उस वक्त अशोक गहलोत NSUI के प्रदेश अध्यक्ष थे। पिता ने उनकी शादी तय की। शादी जोधपुर में ही सुनीता से तय हुई। ये वो दौर था जब देश में छुआछूत हावी था। जातिगत भेदभाव बहुत ज्यादा होता था। जोधपुर में अशोक गहलोत जिस इलाके में रहते थे, वहाँ कई जातियों के लोग थे। गहलोत भी सियासत में अपना करियर बना रहे थे, तो सभी को साथ लेकर चलना जरूरी और मजबूरी दोनों था। सभी जाति के लोगों से मिलना जुलना था, तो उनकी बारात में भी सभी वर्ग के लोग थे। अशोक गहलोत जब घोड़ी पर चढ़े बारात रवाना हुई तो ससुराल पक्ष नाराज हो गया। गहलोत के ससुर ने कहा कि उनके यहाँ सभी जातियों के लोग बारात में नहीं आ सकते, केवल समाज और सगे संबंधी हैं वही आ सकते हैं। पिता लक्ष्मण सिंह ने कहा कि अगर सभी लोगों को अनुमति नहीं मिलती है तो वो बारात ही नहीं लेके जाएंगे। पिता के फैसले से अशोक गहलोत भी सहमत थे। जब बात बढ़ने लगी तो ससुराल वाले मान गए और आखिरकार गहलोत अपने सभी दोस्तों को साथ लेकर ससुराल पहुंचे। अशोक गहलोत को शुरू से ही महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलना पसंद है। वो उनके विचारों और शिक्षाओं को सर्वोपरि मानते हैं, जिसके कारण वो हमेशा सिद्धांतवादी जीवन बिताते नजर आए हैं। राजनीति में आने से पहले अशोक गहलोत ने 1971 में बांग्लादेश की मोती संग्राम के दौरान पश्चिम बंगाल समेत कई जगहों पर शरणार्थी शिविरों में सेवा की। वो सेवाग्राम, इंदौर और वर्धा में तरुण शांति सेना से जुड़े और शिविरों में जाकर सेवा प्रदान कराई। नेहरू युवा केंद्र के जरिए उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा का भी विस्तार किया। आपको बता दें कि वो राजीव गांधी मेमोरियल बुक बैंक से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। अशोक गहलोत भारत सेवा संस्थान के संस्थापक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। ये संस्थान लोगों तक मुफ्त एम्बुलेंस सेवा मुहैया कराता है। अशोक गहलोत ने राजस्थान में 3 बार अपनी सरकार बनाई। अशोक गहलोत ने कई विकास के काम करवाए, जिसमें फ्री दवा वितरण योजना 2008 की चर्चा पूरे देश विदेश में भी हुई। युवाओं के लिए भर्तियां करवाईं। इसके साथ ही विकास के नए आयाम स्थापित किए। अशोक गहलोत ने अपने सियासी सफर को अपनी पढ़ाई के साथ ही शुरू कर दिया था। ये राज्य में और केंद्र में कई बड़े बड़े मंत्री पदों पर भी बने रहे तथा साथ ही राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत ने कई चुनाव भी जीते और अपने विरोधियों को हार का सामना करवाया। महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रेरित होकर रखा राजनीति में कदम। पढ़ाई के वक्त ही अशोक गहलोत गांधी जी की विचारधारा के संपर्क में आए तो इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, लेकिन सिर्फ सेवा भाव से, न कि राजनीति के तौर पर। अपने सहज सरल व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। छात्र जीवन से ही वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से खासे प्रेरित थे और हमेशा गांधीवादी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते रहे हैं। उनका मानना है कि महात्मा गांधी के मूल्य और सिद्धांत देश और दुनिया के लिए किसी धरोहर से कम नहीं है। 1971 के युद्ध के दौरान लाखों शरणार्थी भारत आ रहे थे। मशहूर डॉक्टर सुब्बाराव कई शहरों में सेवा के काम में लगे हुए थे। अशोक गहलोत भी वहां पर पहुंच गए।
एक बार अशोक गहलोत काम में जुटे हुए थे, तभी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का दौरा हुआ और उन्होंने अशोक गहलोत को देखा। इंदिरा गांधी को अशोक गहलोत काफी मेहनती लगे तो उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस ज्वाइन कर लो, लेकिन अभी चुनाव लड़ने के लिए 5 साल का वक्त पड़ा था, क्योंकि अशोक गहलोत की उम्र 20 साल की थी। 1972 में अशोक गहलोत ने बीएससी की पढ़ाई की थी। रोजगार नहीं मिला तो घर वालों ने जोधपुर से 50 किलोमीटर दूर पीपाड़ शहर में खाद और बीज की दुकान खुलवा दी, लेकिन धंधा नहीं चला तो घर वापस लौट आए। आगे की पढ़ाई के लिए इन्होंने अर्थशास्त्र में दाखिला लिया और कांग्रेस के छात्र संगठन से भी जुड़ गए। पहली बार इन्होंने कॉलेज से चुनाव भी लड़ा, सचिव के पद पर, लेकिन ये हार गए। तब अशोक को एनएसयूआई का राज्य अध्यक्ष बना दिया गया। इसके बाद अशोक गहलोत की संजय गांधी से दोस्ती हो गई, क्योंकि अशोक गहलोत ने उनके लिए काफी ज्यादा मेहनत की थी प्रचार के लिए। देश में आपातकाल खत्म हो चुका था, लोकसभा चुनाव कांग्रेस हार चुकी थी, तो उसके बाद राज्य के विधानसभा चुनावों के लिए अशोक गहलोत ने संजय से जोधपुर के सरदापुरा का टिकट ले लिया। इस समय अशोक की उम्र मात्र 26 साल की थी। पूंजी के नाम पर इनके पास सिर्फ एक मोटरसाइकिल थी, तो इन्होंने उस मोटरसाइकिल को महज 4,000 रुपए में बेच दिया और चुनाव लड़ा। इनके सामने जनता पार्टी के माधव सिंह चुनाव लड़ रहे थे। इस चुनाव में जनता पार्टी के माधव सिंह से 4,329 वोटों के अंतर से अशोक गहलोत चुनाव हार गए। 3 साल बाद जनता पार्टी की सरकार गिरने के बाद सन 1980 में संजय गांधी ने अशोक गहलोत को जोधपुर से लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दिया। अशोक गहलोत ने अपने दोस्त रघुवीर सेन की सलून की दुकान में अपने पार्टी का कार्यालय खोला। यहीं पर अशोक गहलोत ने खुद की बाइक नहीं होने की वजह से अपने दोस्त रघुवीर की बाइक को लेकर प्रचार किया, पोस्टर छपवाए, और जब नतीजे आए, अशोक गहलोत ने जनता पार्टी के बलवीर सिंह को 52,519 वोटों के भारी अंतर से हराया था और साल 1984 में उन्हें सेंट्रल मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया। 1985 में राजीव गांधी ने अशोक गहलोत को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर राजस्थान भेजा। दरअसल बात साल 1988 की है, जब राजस्थान कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर आज ही की तरह घमासान मचा हुआ था। उस समय हरिदेव जोशी राजस्थान के कांग्रेस मुख्यमंत्री और अशोक गहलोत पार्टी के राज्य अध्यक्ष थे। क्योंकि साल 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और राजीव गांधी के पक्ष में जोरदार माहौल बना हुआ था, इसीलिए इस लहर में कई गैर राजस्थानी भी राजस्थान से सांसद बन गए थे। इनमें राजेश पायलट, जो कि सचिन पायलट के पिता थे, सरदार बूटा सिंह और बलराम जाखड़, सुनील जाखड़ के पिता जैसे नेता शामिल थे। माना जाता है कि इन्हीं सांसदों ने गहलोत और शिवचरण माथुर के साथ गठजोड़ करके जोशी को मुख्यमंत्री पद से हटाने का अभियान खड़ा किया था। जोशी के दिन इसलिए भी अच्छे नहीं चल रहे थे क्योंकि 1986 से 87 में राजस्थान में भयानक सूखा पड़ा था और राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से राजीव गांधी खासा खुश नहीं थे। ऐसे में कांग्रेस आला कमान के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई कि वो राजस्थान कांग्रेस में स्थिरता लाएं और बागियों की शिकायतों का समाधान करें। इसे लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गांधी ने साल 1988 के जनवरी महीने में एक बैठक बुलाई। तब राजीव गांधी ने निर्देश दिया था कि राज्य के मंत्री जब मुलाकात करने आए तो वह सरकारी गाड़ियों से न आए। राजीव खुद एसयूवी कार से गए थे। राजीव गांधी खुद ड्राइविंग करते हुए आ रहे थे, तभी एक ट्रैफिक कांस्टेबल ने उन्हें दाहिने मुड़ने का इशारा किया। ये रास्ता राजीव को उस जगह पर लेकर गया जहां पर कई सरकारी गाड़ियां पार्किंग में लगी थी। ये गाड़ियां राज्य के मंत्रियों, अधिकारियों की थी। माना जाता है कि ट्रैफिक कांस्टेबल ने गलती से दाहिने मुड़ने का इशारा कर दिया था। कुछ लोगों को ये दावा है कि अशोक गहलोत के इशारे पर ऐसा हुआ था, लेकिन यही एक गलती जोशी को बहुत भारी पड़ गई। राजीव गांधी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उन्होंने अधिकारियों को जमकर डांट लगाई। कई लोगों ने इसे देखा भी था। राजीव के सार्वजनिक फटकार जोशी को पसंद नहीं आई, जिसके चलते वो लंच में शामिल नहीं हुए। मेजबान ही पूरे कार्यक्रम से बाहर रहे और ये चीज आला कमान को पसंद नहीं आई। जोशी के दोस्त और राजीव सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री नरसिम्हा राव ने शांति बनाने की कोशिश की, लेकिन आखिर में ये भी उल्टा पड़ गया। इन सभी घटनाक्रमों का नतीजा ये निकला कि जोशी को मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी और शिवचरण माथुर मुख्यमंत्री बन गए।
जोशी कैंप के लोग चिल्लाते रहे कि उनके पास 87 विधायकों का समर्थन है, लेकिन पार्टी बॉस के निर्देश पर माथुर को कमान सौंपी गई, जिनके पास 25 से भी कम विधायकों का समर्थन था। साल 1991 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। इन्होंने साल 1993 में सेंट्रल की सेवाओं से फ्री कर कांग्रेस के राजनीतिक मामलों का प्रबंधन करने के लिए गहलोत को अपने गृह राज्य राजस्थान भेज दिया। साल 1998 में कांग्रेस पार्टी ने 200 में से 153 सीटें जीतकर जबरदस्त जीत दर्ज की और पहली बार अशोक गहलोत को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। इसके बाद 2003 में वसुंधरा राजे के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने बुरे तरीके से हराया। तब सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत को दिल्ली बुला लिया और अशोक गहलोत को पार्टी का महासचिव बना दिया। जब अशोक गहलोत दिल्ली आ गए, तब सोनिया गांधी ने सीपी जोशी को राजस्थान का नया अध्यक्ष बनाकर राजस्थान भेजा। 5 साल जमकर मेहनत करने के बाद जब 2008 में चुनाव आए तो सबसे ज्यादा टिकट सीपी जोशी के लोगों को ही मिले। तब अशोक गहलोत को लगा कि मुख्यमंत्री बनना आसान नहीं है, लेकिन उदयपुर नाथद्वार सीट से सीपी जोशी विधायकी का चुनाव मात्र 1 वोट से हार गए। इधर कांग्रेस पार्टी भी 200 सीटों से जीतने का ख्वाब देखने वाली मात्र 96 सीटों पर ही आकर अटक गई। तब बसपा से 6 विधायक जीतकर अशोक गहलोत के पास आ गए। अशोक गहलोत उन विधायकों को कांग्रेस में मिला चुके थे और अपनी सरकार को बना लिया। सीपी जोशी को यूपीए सरकार में मंत्री बनाकर पद दे दिया गया। साल 2013 में 200 सीटों में से केवल 21 सीटें जीतकर कांग्रेस को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। इसी वर्ष गहलोत को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया था और साल 2018 तक वो इसी पद पर बने रहे। इस समय अशोक गहलोत ने पूरे राज्य में फ्री दवा वितरण योजना को लागू किया। कई बड़ी बड़ी भर्तियां की, जिनकी चर्चा देश विदेश में हुई। लेकिन इसके बाद 2013 के विधानसभा चुनाव में मोदी की आंधी के आगे अशोक गहलोत अपना चुनाव हार गए। राजस्थान में कांग्रेस की सबसे बुरी हार हुई थी, क्योंकि 200 में से महज 21 सीटें ही कांग्रेस ने जीती थी। इसके बाद अशोक गहलोत फिर दिल्ली चले गए। अब सचिन पायलट को राज्य का नया संगठन मुखिया बनाकर भेजा गया था। इस बार कांग्रेस को 99 सीटों पर जीत हासिल हुई और एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत ने बाजी मार ली। साल 2018 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस सत्ता में आई तो इन्होंने सचिन पायलट की मजबूत उम्मीदवारी के बावजूद तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और सचिन पायलट ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। हालांकि किसी कारणवश सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। राजनीति है तो सियासत होगी ही। ऐसी ही एक सियासी खेल 2020 में सचिन पायलट ने भी खेला और बगावती तेवर अपनाए थे। मुख्यमंत्री की कुर्सी के खातिर सचिन पायलट अपने समर्थित विधायकों के साथ राजस्थान से बाहर मानेसर के एक होटल में जाकर ठहर गए थे। प्रदेश सरकार के सामने संकट खड़ा हो गया था। सरकार बचाने के लिए अशोक गहलोत को अपने समर्थित विधायकों की बाड़ेबंदी करनी पड़ी। 34 दिनों तक विधायकों के साथ गहलोत भी पहले जयपुर और फिर जैसलमेर के होटलों में रहे। बाद में सचिन पायलट और उनके समर्थित विधायकों ने सरेंडर किया और सदन में गहलोत सरकार का साथ दिया तो सरकार पर संकट टल गया। राजनेता अशोक गहलोत की कुल संपत्ति लगभग 10 करोड़ रुपए है। उनकी कमाई का प्राथमिक स्रोत राजनीतिक वेतन, कृषि और भवन भूमि से किराया है। राजस्थान राज्य में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले वो चौथे नेता हैं। अशोक गहलोत ऐसे ही नहीं जनता के सबसे लोकप्रिय नेता बने। उन्होंने अपने शासन में कई योजनाएं चलाई, जिसमें मुफ्त बिजली, बेरोजगारी भत्ता, फ्री लैपटॉप योजना, फ्री स्कूटी योजना, किसान कर्ज माफी, चिरंजीवी योजना, ऐसी कई और योजनाएं हैं जिससे अशोक गहलोत राजस्थान के लोगों के बीच सबसे पसंदीदा नेता माने जाते हैं। बता दें कि हाल ही में उन्होंने महंगाई राहत शिविर का भी आयोजन किया है। ऐसी ही तमाम सियासी सफर के लिए आप बने रहिए राजस्थान हेराल्ड के साथ।